नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। समय है हमारे इवनिंग न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे मेन हेडलाइंस के साथ। ओपीएस बहाल हो या देश हित में, नेता भी छोड़े पेंशन। धर्मशाला में हजारों कर्मचारियों ने भरी हुंकार। तपती गर्मी में सिर से गई छत। ठियोग और दौलतपुर चौक में आग के कहर से कई हुए बेघर। पर्यटन नगरी कसौली शर्मसार, नाबालिग को घर में कैद कर लूटी आबरू। आरोपी युवक हिरासत में। पार्वती घाटी में रेव पार्टी करते धरे लोग, मौके से नशीले पदार्थ व नकदी बरामद, एक गिरफ्तार। प्रदेश के 14 सेंटरों में आयोजित हुई लीट की परीक्षा। 78% अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम। अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। घर घर जाकर युवाओं को जागरूक करेंगे नेता। किसानों के लिए राहत भरी खबर। हिमाचल में कल से बारिश का दौर होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। ओपीएस बहाली के लिए संघर्षरत एनपीएस कर्मचारियों ने रविवार को धर्मशाला में संकल्प रैली निकाली। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि मॉनसून सत्र से पहले कर्मचारियों की मांगों पर गौर नहीं किया गया तो कर्मचारी शिमला में मॉनसून सत्र के दौरान सरकार के समक्ष एक परिवार सहित बड़ी रैली करेंगे। कर्मचारियों ने सरकार से अपील की है, या तो ओपीएस बहाल की जाए या फिर नेता भी देश हित में पेंशन छोड़ दें। जिला कांगड़ा के एनपीएस कर्मचारियों ने धर्मशाला जिला मुख्यालय में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए एनपीएस महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र मनहास की अध्यक्षता में पेंशन संकल्प रैली निकाली, जिसमें जिला भर के हजारों एनपीएस कर्मचारियों, ओल्ड पेंशन के कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों ने भाग लिया। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल करती है तो वे उनका साथ देंगे, लेकिन अगर सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं करती है तो फिर उन्हें अन्य विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि यदि पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा नहीं हुई तो एक बार फिर से कर्मचारी शिमला में मॉनसून सत्र में सरकार के समक्ष एक बड़ी रैली परिवार सहित करेंगे। जिला प्रधान राजेंद्र मनहास ने सरकार को चेताया कि मॉनसून सत्र से पहले ये महज सरकार को पेंशन बहाली हेतु ट्रेलर दिखाया गया है और मॉनसून सत्र से पहले अगर कर्मचारियों की पेंशन बहाल नहीं हुई तो मॉनसून सत्र में पूरी फिल्म कर्मचारी दिखाएंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से फिर एक बार अपील की, या तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए या फिर देश हित में नेता भी अपनी पेंशन छोड़ दें। हमारा पिछली बार आप सबने देखा होगा, हमारा लगभग 1 लाख कर्मचारी जो है रैली में पहुंचने वाले थे, लेकिन सरकार ने बहुत सारी अधिसूचनाएं की, बहुत ड्राया धमकाया, लेकिन फिर भी 80,000 से ऊपर लगभग 90,000 के आसपास जो कर्मचारी शिमला पहुंचे थे और ये आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की हुई है। मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे कर्मचारियों की, हमारे पदाधिकारियों की तैयारी है, आने वाला जो मानसून सत्र है उसमें हम पिछली बार की संख्या से 2 गुनी संख्या के साथ शिमला पहुंच रहे हैं। बरसात का मौसम, बेतहाशा गर्मी और सिर पर छत तक नहीं, ऐसा ही कुछ हुआ है हिमाचल के ठियोग और दौलतपुर चौक में। ठियोग में आग के तांडव से कई लोगों के घर आग की चपेट में आ गए और आग लगने से कई लोग झुलसे भी हैं, जिन्हें उपचार दिया जा रहा है। इसके अलावा दौलतपुर चौक में आग लगने से प्रवासियों के आशियाने छिन गए हैं। अब इनके पास खाने पीने का संकट भी पैदा हो गया है। विस्तार से देखिए ये खबर। हिमाचल प्रदेश में रविवार को आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। पहले मामले में ठियोग के साथ लगते कसुम्पटी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली चियोग पंचायत के बाजार में देर रात आग लग गई। आग लगने से लकड़ी की बनी हुई बाजार की सभी पुरानी दुकानें राख हो गई। प्रशासन व स्थानीय लोग पूरी रात आग बुझाने में जुटे रहे। आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है और कई लोग बेघर हुए हैं। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें आईजीएमसी शिमला उपचार के लिए भेजा गया है। मेरी मोबाइल और इलेक्ट्रिशियन के सब दुकान थे भाई, सब खत्म हो गए। 3 दुकानें थी, 2 दुकानें थी, एक गोदाम थी। एक दुकान में 10-12 लाख का था, एक में 15-20 लाख का था। तो गई 15 लाख। कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। कुछ नहीं, क्या करें।
चंडीगढ़ गई थी मेरे चंडीगढ़ की गई, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब क्या करें, लोग बच गए, आप ये समझ के वो करो। संतोष आपकी काय की दुकान थी जी? ये किराने की मोतीलाल की राशन चल रहा है। अच्छा, वहीं दूसरे मामले में दौलतपुर चौक के घनारी गांव में स्वान नदी के किनारे रविवार दोपहर बाद सुलगी आग ने 18 झुग्गियां जलाकर राख कर दी, जिससे प्रवासी मजदूरों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि अचानक सुलगी आग ने देखते ही देखते रौद्र रूप धारण कर लिया और प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों को जलाकर राख कर दिया। ग्राम पंचायत प्रधान सरदार करम सिंह ने बताया कि चिंतपूर्णी व अंब से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर नियंत्रण पाया, अन्यथा आग का कहर और ज्यादा बढ़ सकता था। कितने पैसे थे आपके? 500 थे बच्चे के लिए। आपके? 5000 था, एक मोबाइल था, सारे सामान उसी में है। 50 किलो चावल था, 20 किलो आटा था। और किसका हुआ? एक फोन भी था, 2 कम्बल था। चावल मेरा भी जल गया, 50 किलो तो ढेर लगा। अब बाकी तो नहीं कोई नुकसान हो या बच्चे बच्चे सामान सारे जल गया। सामान का सामान सारे। कितने पैसे थे आपके कुल्ली में? 10,000। 10,000 थे। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पर्यटन नगरी में हुई एक घटना ने कसौली को शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक युवक ने प्रवासी नाबालिग लड़की को अकेला पाकर बहला फुसलाकर घर में कैद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी को जैसे ही इस बात का पता चला कि पुलिस नाबालिग लड़की की तलाश कर रही है, तो उसने रात में उसे घर से बाहर निकाल दिया। युवती आधी रात जैसे तैसे घर पहुंची और परिजनों को आप बीती बताई, जिसके बाद आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। विस्तार से देखें ये खबर। पर्यटन नगरी कसौली में एक नाबालिग लड़की की इज्जत को एक युवक ने तार तार कर दिया। छत्तीसगढ़ का एक प्रवासी परिवार कसौली के साथ लगते नालवा कस्बे में एक कोठी में केयर टेकर का काम करता है। बीते दिनों इस परिवार की 13 वर्षीय बेटी की अपनी मां के साथ कुछ कहासुनी हो गई, जिससे बेटी कुछ ज्यादा नाराज हो गई और रूठ कर घर से बाहर निकलकर किम्मू घाट चौक पर पहुंच गई, जहां उसे अकेला देखकर 34 वर्षीय संदीप शर्मा उसे बहला फुसलाकर अपने घर कसौली ले गया, जहां उसने इस असहाय लड़की के साथ दुष्कर्म किया और अपने घर में ही कैद कर लिया। रात भर जब लड़की लौट कर घर नहीं आई, तो लड़की के माँ बाप ने पुलिस थाना में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस तुरंत हरकत में आई और लड़की की खोजबीन शुरू कर दी। जैसे ही इस बात की भनक संदीप को लगी, तो उसने लड़की को रात करीब 8 बजे अपने घर से निकाल दिया। लड़की रात को जैसे तैसे अकेले अपने घर पहुंची और अपनी मां को आप बीती बताई, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है, वहीं आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की पुष्टि डीएसपी परवाणु प्रणव चौहान ने की है। पार्वती घाटी में पुलिस ने रेव पार्टी कर रहे लोगों को हिरासत में लिया है, वहीं एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। कुल्लू पुलिस ने अचानक रेड मारकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान मौके से बाहरी राज्यों से आए लोगों से नशीले पदार्थों सहित लाखों रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस की रेड से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पार्वती घाटी में पुलिस ने रेव पार्टी करते हुए लोगों को पकड़ा है। पुलिस की रेड से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मौके पर नशीले पदार्थ भी बरामद किए, वहीं एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि शनिवार रविवार की रात पार्वती घाटी के गांव शिल्हा में एक रेव पार्टी का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें म्यूजिक साउंड सिस्टम चलाने की अनुमति कशिश गुल्यानी निवासी अलवर राजस्थान नाम के युवक पर थी। कुल्लू पुलिस ने इस जगह पर अचानक रेड की। रेड के दौरान हेमंत तोमर नाम के युवक से कुल 201 बोतलें अंग्रेजी शराब व बियर बरामद हुई तथा 46 ग्राम चरस व 27,230 रुपए भी बरामद हुए हैं। ये नशीले पदार्थ यहां पर आने वाले टूरिस्ट को रेव पार्टी के दौरान देने के लिए बाहरी राज्यों से लाए गए थे। पार्टी के संचालक 24 वर्षीय कशिश गुल्यानी निवासी राजस्थान से 6.43 ग्राम MDMA, 18 ग्राम LSD व 2,09,000 रुपए बरामद हुए हैं।
पार्टी में मौजूद रायसन निवासी धर्मेंद्र कुमार से 7.24 ग्राम चरस व 85,500 रुपए बरामद हुए हैं। पार्टी में मौजूद कर्नाटक के रहने वाले 5 युवकों को 35.09 ग्राम चरस, 0.18 ग्राम MDM तथा 1 LSD पेपर बरामद किए गए हैं। सभी युवकों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम व आबकारी अधिनियम के तहत अलग अलग मुकदमे पंजीकृत थाना में किए गए हैं। आगामी जांच चल रही है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा पॉलिटेक्निकल कॉलेजों में दूसरे वर्ष में सीधी एंट्री के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई गई। परीक्षा के लिए 2,526 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे, जिनमें से 78% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा सुबह के सत्र में 10 से 12 बजे तक आयोजित हुई। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा लीट की परीक्षा रविवार को प्रदेश के 14 सेंटरों में आयोजित की गई। इसके लिए 2,526 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। लीट परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा से आधा घंटा पहले पहुंचने के निर्देश थे। परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई। जिला मुख्यालय हमीरपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या हमीरपुर की बात की जाए तो यहां पर लीट परीक्षा के लिए 199 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 155 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 44 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। परीक्षा केंद्र में 9:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी गई। सभी अभ्यर्थी समय पर परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा को लेकर सेंटर में पुख्ता प्रबंध किए गए थे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा लीट का एग्ज़ाम लिया गया। हमारा गर्ल्स स्कूल में 199 स्टूडेंट्स को प्रवेश के लिए बुलाया गया था। इसमें से 155 विद्यार्थी आए और 44 विद्यार्थी जो थे उन्होंने टेस्ट नहीं दिया। ये 10 से 12 के बीच में हुआ और इसमें कोई भी छूट नहीं थी। जो लेट आने वाले थे सभी बच्चे जो 155 अपीयर हुए वो उसमें पे आए। 9:30 थी इनकी हॉल में और 12 बजे ये पेपर खत्म हुआ। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में आक्रोश चरम पर है। कई राजनीतिक दल इस योजना का विरोध कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी इस संबंध में सत्याग्रह आंदोलन छेड़ने का मन बना लिया है। पेश है ये रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेगी। इस आंदोलन के माध्यम से योजना के नुकसान की बात लोगों के समक्ष रखी जाएगी। कांग्रेस घर घर जाकर युवाओं को जागरूक करेगी। ये बात कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कही। वह रविवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि वह अग्निवीर के नाम पर देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने इसे युवाओं के साथ विश्वासघात बताया है। आलोक शर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने ये योजना बगैर सोचे समझे एक फरमान की तरह लागू की है। उन्होंने कहा कि ये योजना नोटबंदी, GST और कृषि बिल की तरह असफल साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर अपना मुंह तक नहीं खोल रहे हैं, जबकि भाजपा के नेता देश को इसके फायदे गिनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि सेना में किसी भी प्रकार की ठेका प्रथा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ साबित होगी। आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के दौरान एक रैंक एक पेंशन देने का जो वादा किया था वह आज दिन तक पूरा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में किसान धान की बिजाई कर रहे हैं। कई इलाकों में किसान इस फसल के लिए बारिश के पानी पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे में ये खबर ऐसे किसानों के लिए राहत से कम नहीं है, क्योंकि कल से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। बारिश होने से लोगों को भी चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश की वादियों में एक बार फिर से मौसम खुशनुमा होने वाला है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार से प्रदेश में एक बार फिर बारिश और आंधी का दौर शुरू होने वाला है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 जून से हिमाचल प्रदेश के सभी इलाकों में मौसम करवट लेगा। IMD की तरफ से जारी बुलेटिन के अनुसार 27 जून से उच्च, मध्य व निम्न पर्वतीय क्षेत्रों में तेज हवाओं और बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 27 और 28 जून को सभी इलाकों में गर्जन के साथ वर्षा होगी। वहीं 29 जून को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 29 जून को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान लोगों से सचेत रहने की भी अपील की गई है। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। हिमाचल में कार्यकर्ताओं की नाराजगी की जड़ें ढूंढने निकली कांग्रेस। हर्ष महाजन एक हफ्ते में तैयार करेंगे रिपोर्ट।
एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसों को रोहतांग के लिए नहीं मिल रही सवारियां, सैलानियों की कमी से घाटा। प्रदेश की नशा मुक्त पंचायत रिवालसर में चौकीदार से पकड़ी अवैध शराब, पुलिस ने शुरू की जांच। पेपर प्रिंटिंग के नाम पर शिमला के कारोबारी से ठगे 6.64 लाख, दिल्ली की फर्म से मंगवाया था कागज। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी, बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।